हमने कारक के बारे में और कारक के प्रकार पढ़ाए थे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कारक पार्ट 2। ठीक है, तो आज कारक पार्ट 2 पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको कारक चिन्ह पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? कारक चिन्ह। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी मैं हिंदी ग्रामर्स पढ़ा रहा हूँ, ये सारे के सारे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में मोस्ट यूजफुल होने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्लास को स्टार्ट। अगला है कर्ता। पहला कारक क्या है? कर्ता। इसका चिन्ह होता है नेम और इसका अर्थ होता है काम करने वाला। ठीक है, तो इसका उदाहरण है राधा ने गीत सुनाया। आप बताइए किसने गीत सुनाया? तो राधा ने गीत सुनाया। तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ? राधा हुई। ठीक है, जैसे आप समझ गए होंगे, कोई भी अगर काम हो रहा है उसको जो कर रहा है वही क्या होगा? कर्ता होगा। जैसे यहाँ पे राधा ने गीत सुनाया। ठीक है, बालक गेंद खेल रहा है। कौन गेंद खेल रहा है? बालक खेल रहा है। राम घर जाता है। कौन घर जा रहा है? राम। बेशक आप लोग समझ गए होंगे कि जो कार्य कर रहा है वही होता है कर्ता। इसका चिन्ह क्या होता है? नेम होता है। इसका अर्थ होता है काम करने वाला। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे सेकेंड नंबर पे। यहाँ पे कर्म। सेकेंड नंबर है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। इसका चिन्ह होता है को। इसका चिन्ह क्या होता है? को। देखिए, तो चिन्ह होगा इसका को। ठीक है, इसका अर्थ होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। जिस पर काम का प्रभाव पड़े। ठीक है, जिस पर काम का क्या पड़े? प्रभाव पड़े। जैसे अभी हम देखते हैं उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे जैसे रेखा ने मोहन को पुकारा। रेखा ने मोहन को पुकारा। यहाँ पे देखिए किस पर प्रभाव पड़ रहा है? मोहन पर। रेखा किसको पुकार रही है? मोहन को पुकार रही है। इसलिए कर्म कारक क्या हुआ यहाँ पे? अब मोहन को यहाँ पे हो गया। कोई दिक्कत है ना? ठीक है, अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे है करण कारक। नंबर 3 क्या है? करण कारक। ठीक है, इसका चिन्ह होता है से, द्वारा। से या द्वारा। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि करण कारक जो होता है एक साधन उपलब्ध कराता है। क्या करता है? साधन उपलब्ध कराता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से, द्वारा। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को किसी साधन से कर रहा है। ठीक है, यहाँ उदाहरण समझते हैं। बालक गेंद से खेल रहा है। बालक गेंद से खेल रहा है। ठीक है, बालक किससे खेल रहा है? गेंद से। देखिए, यहाँ पे गेंद से खेल रहा है। ठीक है, तो खेलने का उसका साधन क्या है? खेलने का साधन क्या है भाई? गेंद है। ठीक है, बेसिकली गेंद है, तो जो साधन है वही आपका होता है करण कारक। करण कारक हमेशा आपको साधन उपलब्ध करवाता है। जैसे कोई बोलेगा कि मैं बस से पटना जा रहा हूँ। किससे पटना जा रहा हूँ भाई? बस से जा रहा हूँ। जाने का साधन क्या है? बस है। इसलिए बस क्या हुआ? यहाँ पे करण कारक हुआ। इसका चिन्ह होता है से या द्वारा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नंबर 4 संप्रदान की। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि संप्रदान का अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? किसी को कुछ देना। ठीक है, और इसका चिन्ह होता है को के लिए। चिन्ह क्या होता है इसका? को के लिए। ठीक है, तो संप्रदान में जिसके लिए क्रिया हो, जिसके लिए क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संप्रदान कारक। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण आया, मेरे लिए फल लाओ। कल वाली बात फिर आ गई मेरे लिए फल लाओ। आज तो, कल तो कोई नहीं दिया, आज तो कम से कम दे दो। ठीक है, नहीं दे सकते, लाइक नहीं दे सकते, कमेंट में ही फेंक दो फल। 2 साल सेव तो आज कमेंट में पक्का फेंकना। ठीक है, मैं भी देखूंगा आप लोगों का फल होता कैसा है। ठीक है भाई, गजब बात है। तो संप्रदान कारक में इसका उदाहरण है मेरे लिए फल लाओ। किसके लिए फल लाओ? मेरे लिए फल लाओ। गुरु जी के लिए फल लाओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पक्का फल देना, देखते हैं कौन देता है। ठीक है, तो संप्रदान कारक में जिसके लिए कोई क्रिया होता है वो क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। चलिए नंबर 5 आपादान कारक। क्या है? आपादान कारक। आपादान कारक का मतलब मैंने कल बताया था, अलग होना। क्या होता है? अलग होना, किसी व्यक्ति वस्तु का एक दूसरे से अलग होना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपादान, इसका भी चिन्ह होता है से। ठीक है, इसका भी चिन्ह होता है से। और यहाँ पे करण कारक में भी चिन्ह क्या है? से। देखिए यहाँ पे से। अब आप लोग सोचेंगे कि सर 2 बार से, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं बता देता हूँ। एक से है करण कारक में, जिसमें क्या होता है? साधन उपलब्ध होता है। और एक से है आपादान कारक में, इसमें अलगाव होता है। क्या होता है इसमें? अलगाव, यानी अलग होता है। ठीक है, क्या होता है? अलगाव होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि श्याम बस से गिरा।
श्याम बस से गिरा, हो सकता है ऊपर बैठा हो, बस चल रही है, जर्किंग आया होगा और गिर गया होगा। तो श्याम क्या हुआ, बस से गिर गया, बस से अलग हो गया भाई। ठीक है, क्या हुआ, बस से अलग हो गया। ठीक है, अब ये मत पूछना कितनी चोटें आई है उसको, मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो श्याम क्या हुआ, बस से गिरा। ठीक है, तो श्याम क्या हो गया, बस से अलग हो गया। ठीक है, और जुड़ गया कहाँ पे, डायरेक्ट हॉस्पिटल में। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अलगाव की बात आ रही है। जैसे मैं पटना से आ रहा हूँ, मैं पटना से आ रहा हूँ। ठीक है, तो पटना से आने का मतलब ये हुआ कि पटना से मैं अलग हो रहा हूँ। क्या हो रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपादन कारक में क्या होता है, अलगाव का बोध होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 6, यहाँ पे संबंध कारक की। किसकी बात करते हैं भाई, संबंध कारक की, रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन में जो चिन्ह होता है वो का, की, के और ना, नी, ने। ठीक है, काकी के और नानी ने। कितने लोगों की नानी याद आ गई होगी। ठीक है, बस बात वो नहीं है, यहाँ पे अक्षर एक साथ मिल गए, अक्षर बोलने से ऐसा लग रहा है, लेकिन ये क्या है, संबंध का ये चिन्ह है। संबंध का क्या है, ये चिन्ह है, का, की, के और ना, नी, ने। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है कि अन्य पदों से संबंध होता है। क्या होता है, अन्य पदों से संबंध, किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध, किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से संबंध। तो क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे संबंध कारक में संबंध होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं, मीरा के मामा पत्रकार है। ठीक है, यहाँ पे संबंध क्या है, मीरा का संबंध है उनके मामा से, मतलब ये मीरा के मामा है। ठीक है, तो इन दोनों में मामा भांजी का संबंध है। और मीरा के मामा क्या है, पत्रकार है भाई, जर्नलिस्ट है। ठीक है, तो मीरा के मामा पत्रकार है, मीरा का संबंध मामा से है, उनका मामा क्या है, पत्रकार है। तो आप समझ गए होंगे संबंध कारक क्या होता है। और नंबर 7 की बात करते हैं, अधिकरण कारक। नंबर 7 जो है अधिकरण कारक, इसका चिन्ह होता है में और पर। इसका चिन्ह क्या होता है, में और पर। ठीक है, और इसका अर्थ होता है क्रिया का आधार। क्या होता है इसका अर्थ, क्रिया का आधार। मैंने ये सारी बातें आप लोगों को कल बताई थी। ठीक है, बस आज आप लोगों को ना बेसिकली ये चिन्ह बताना था और इसका एग्जाम्पल देना था। ठीक है, तो क्रिया का आधार। ठीक है, अब क्रिया का आधार क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, टेबल पर फल है, टेबल पर फल है। अब आप ही बता दो भाई, फल किस पर है, फल किस पर है, ऑन द टेबल है। ये टेबल हो गया और टेबल पे फल है, तो यहाँ पे आधार क्या होगा, टेबल हुआ ना। तो यहाँ पे अधिकरण कारक में आधार होता है, क्रिया का आधार का बोध होता है। ठीक है, तो ऐसा है आप लोग समझ गए होंगे। और समझ में नहीं आता तो आप ना बिल्कुल कमेंट में बेझिझक कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए कि सर ये यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, सारे आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, बिना कोई झिझक के आप लोग हमसे पूछा कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरी जो है संबोधन का। संबोधन, यार संबोधन पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, बेसिकली क्या है ना कि लोग अपना अपना लैंग्वेज में बातें करते रहते हैं, संबोधित करते हैं किसी न किसी को, तो मजा आता है। संबोधन में देखिए यहाँ पे संबोधन का चिन्ह होता है ये, अरे, अजी। ठीक है, संबोधन में क्या होता है, ये, अरे और अजी। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है किसी को पुकारना। संबोधन का अर्थ ही होता है किसी को पुकारना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कि उदाहरण लेते हैं, तो हे मोहन सुनो, हे मोहन सुनो। देखिए किसी को पुकारा जा रहा है, किसी को बुलाया जा रहा है। ठीक है, हे मोहन सुनो। ठीक है, तो मोहन को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, हे मोहन सुनो, ऐसे करके। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, अरे बंटी यहाँ आओ। मान लो अगर हमसे कोई छोटा है, ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे, अरे बंटी आओ, अरे बंटी आओ, इधर सुनो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बंटी को संबोधित कर रहे हैं, यहाँ पे बंटी को बुला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आखिरी एग्जाम्पल है, यहाँ पे अजी सुनते हो। क्या है, अजी सुनते हो। आप अपने घरों में रहते होंगे या आप किसी भी औरतों की बातें सुनते होंगे, तो अपने हस्बैंड को कैसे बुलाते हैं, अजी सुनते हो। ठीक है, इस तरह से बुलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अजी सुनते हो। देखिए हर एक लैंग्वेज में क्या है, रिस्पेक्ट है, हे, अरे, अजी में। देखिए और हमारे भोजपुरी लैंग्वेज में हम किसी को कैसे बुलाते हैं, अरे मंगरुआ सुन। ठीक है, तो इस तरह का भी एक संबोधन होता है हमारे बिहार में, बेसिकली भोजपुरी लैंग्वेज में। आप देखिएगा, मजा आएगा आपको भी। ठीक है, तो ये रहे 8 कारक। ठीक है, अब इन 8 कारक में मैं जरा सा आपको ये चिन्ह एक बार रिविजन करवा दूं, आप लोग इसी तरह से याद कीजिएगा। ठीक है,
मैंने चिन्ह के साथ साथ आपको इसका अर्थ और उदाहरण भी बताया। अब देखिएगा कारक और चिन्ह थोड़ा ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से यहाँ बोर्ड पे फोकस रखिए, इधर उधर मत देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर समुदन हे अरे अजीब, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए और आपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजीब, ठीक है। तो आप कारक चिन्ह भी देख लीजिए कैसे पढ़ना है, कैसे आपको रिवाइज करना है। तो आप घर पे बिल्कुल कारक को रिवाइज कीजिए। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। और आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, आप इसको होमवर्क में जाकर रिवाइज कीजिए। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में संधि वाली वीडियो के साथ। तब तक से आप अपने घरों में खुश रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें।